बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, गठबंधन की राजनीति में दरार दिखने लगी है। चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे फिर एनडीए गठबंधन हो। इंडिया गठबंधन की तो बात ही नहीं रह गई। उनके नेताओं ने ही कह डाला कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था, अब सब खत्म। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के भीतर भी सब कुछ सहज नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। खटपट की बात सामने आ रही है। अपने अपने रणनीति के अनुसार प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा 3 फैक्टर ऐसे हैं जो एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। चलिए जानते हैं ये 3 फैक्टर कौन कौन से हैं। एनडीए को 3 झटका लगा है। सबसे पहला झटका मांझी ने दिया। चुनाव की सुगबुगाहट में सीट पर दावेदारी की लहर काफी तेजी से उठी है। वजह लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद एनडीए में शामिल छोटे दलों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। अभी सीट डिमांड से एनडीए नेतृत्व को जोरदार झटका हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की तरफ से मिला है। पहला झटका केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने दिया, और ये झटका आज नहीं दिया है, बहुत पहले ही उन्होंने दे दिया था। मंच से ऐलान किया था गया में, लेकिन बीते दिन पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से उस बात को दोहराया। 40 सीट की डिमांड उन्होंने कर दी। मांझी ने जो बातें की वो एनडीए नेतृत्व को झकझोरने वाली है। मांझी ने साफ कहा कि वैसे तो पार्टी के भीतर चर्चा 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हुई है, पर हम का जो चुनावी प्रदर्शन रहा है और पार्टी की जो ताकत वोट बैंक के सहारे है, उसके अनुसार कम से कम 20 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। लोकसभा चुनाव में हम का स्ट्राइक रेट 100% रहा। यह वे तब कह रहे हैं जब साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिली थी, जिसमें 4 पर जीत मिली थी। तो दबाव की राजनीति की शुरुआत हो गई है। जाहिर है विधानसभा में बेहतर स्थान के लिए और बीजेपी पर सीटों का दबाव बनाने के लिए विधायकों की संख्या भी जरूरी है। इसके लिए मांझी अपना अमोघ अस्त्र दागने की फिराक में है। हम के सूत्रों के अनुसार पटना के गांधी मैदान में हम का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। मांझी ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम यह है कि गांधी मैदान को 3 लाख कार्यकर्ताओं के जरिए पाट दिया जाए, फिर डिमांड की जाए। अब दूसरा झटका मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने दे दी, क्योंकि चिराग इन दिनों टेढ़ी चाल चल रहे हैं। डिमांड को लेकर तो लोजपा की ओर से पहले ही बात आ गई थी कि लोजपा बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पर अभी जिससे एनडीए नेतृत्व को सबसे ज्यादा खतरा है वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की टेढ़ी चाल। चिराग ने सब कुछ जानते हुए कुख्यात रईस ब्रदर्स को पार्टी की सदस्यता दे दी। जानकारों का कहना है कि उनका यह कदम एनडीए की छवि को डैमेज कर गया। जदयू के रणनीतिकारों को यह बात तब और बुरी लगी जब उन्हें मालूम हुआ कि चिराग पासवान ने उस रईस खान ब्रदर्स को पार्टी में शामिल कराया जिसे नीतीश कुमार ने जदयू में नहीं आने दिया था। अब चलिए झटका नंबर 3 बताते हैं आपको। यह तीसरा झटका चिराग के ही चाचा पशुपति पारस ने दिया। वो अलग बात है कि पशुपति पारस थक हार कर यह कदम उन्होंने उठाया। तो मकर संक्रांति का त्योहार था। इस पर्व के समय एक बड़ी बात यह हुई कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने खुद को एनडीए से अलग माना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर उन्होंने एक अलग ही मैसेज दे दिया। पशुपति पारस के यहां लालू यादव के पहुंचने के यही संदेश गया कि अब पारस लालू के साथ खड़े हैं। ये एनडीए के लिए झटके जैसी ही है। पशुपति पारस के चुनाव में उतरने से पासवान वोट में विभाजन का खतरा तो साफ दिखने ही लगा है। वैसे भी लोक जनशक्ति पार्टी के समय रामविलास के चुनावी व्यवस्थापक पशुपति पारस ही हुआ करते थे। चुनावी प्रबंधन में इन्हें महारत हासिल थी। लालू यादव के साथ पशुपति पारस की राजनीति एक और एक 11 हो गई है, तो एनडीए के लिए यह खतरे की घंटी भी हो सकती है। तो हमने आपको बताया 3 झटके जो एनडीए को मिले हैं। एक पहला झटका मांझी ने दिया, मांझी ने डिमांड कर दी सीटों की, और दूसरा झटका चिराग पासवान ने दिया। चिराग टेढ़ी चाल चल रहे हैं। और आपको पता होगा कि मकर संक्रांति पर जब चिराग ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था, उसमें जब नीतीश कुमार पहुंचे थे तो चिराग नहीं थे। इस पर भी काफी बात हुई थी। चिराग की तरफ से कहा गया कि ये एक कोइंसिडेंस था, नीतीश पहले आ गए, उन्हें मालूम नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से रईस खान को शामिल किया, और वो रईस खान जो जेडीयू में शामिल होना चाहता था, नीतीश कुमार ने मना कर दिया, लेकिन चिराग ने उनको अपने साथ ले लिया है। ये एनडीए की छवि के लिए, एनडीए के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है लोगों के बीच, ऐसा एनडीए मानती है, रणनीतिकार मानते हैं।
तो 3 झटका, देखते हैं कि इस झटके से कैसे उबरते हैं मोदी नीतीश, और क्या ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है? क्या बीजेपी चिराग और मांझी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है नीतीश के ऊपर? यह भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।